जैसे कि आप 70 साल से हो रहा है ये, तो 70 साल से क्या बेरोजगारी इसके पहले हटी नहीं थी? कहीं नहीं, सब जगह बेरोजगारी थी, आज भी वही है। रोड का हो गया, या मान के चलिए कहीं पे अगर प्रशासन थोड़ा सा टाइट है रिगार्डिंग क्राइम परसेंटेज, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। सरकार तो योगी जी की बनेगी। हमारे हिसाब से अखिलेश की ही सरकार बनेगी। जैसे अचानक बोला जाता है कि रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है, अचानक कैसे हो गया? अभी तक तो बोला जाता है सब्सिडी मिलेगी, तो हाउ कम 350 से एकदम 1000 आ गया? नमस्कार, यूपी की सियासत 2022 इलेक्शन सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त हम हैं गोरखपुर शहर के बैंक रोड में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकती है नुक्कड़ है। हम आपको बता दें कि जो बैंक रोड का ये एरिया है, ये गोरखपुर शहर विधानसभा यानी कि विधानसभा 322 में आता है और आज हम यहाँ पर लोगों से चुनावी मिजाज जो लोगों का है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सागर कुमार यादव है। जी, क्या करते हैं? मैं HDFC बैंक में काम करता हूँ। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी जी की बनेगी। आपको कौन सबसे अच्छा लगता है? किससे आप लगता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक लीडर के तौर पे ये अच्छे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं? योगी जी ही सही हैं और सब कुछ। आज तो पहले से जैसे 5 साल पहले सपा की सरकार थी उतना काम नहीं होता था। सपा जैसे अपना जैसे नॉर्थ ईस्ट जैसे सैफई हो गया, ये हो गया, दुनिया भर के उधर के 2 लोकेशन थे वो अपना काम करते थे, कभी गोरखपुर को ध्यान नहीं देते। योगी जी हैं कि अपना हर तरफ चारों तरफ घूम के काम करा रहे हैं। 4.5 साल योगी सरकार को हो गए हैं शहर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या बदलाव गोरखपुर शहर में हुए हैं? गोरखपुर शहर में बहुत बदलाव है। पहली बात तो आप देखिए यहाँ के जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट जो है जो पूरी तरह ख़राब होती थी, है ना, आज के डेट में हर जगह सही है। लड़कियों के प्रति मतलब लड़कियाँ जो है फ्री माइंड होकर अपना चल रही हैं, ठीक है। बिज़नेस भी अच्छे खासे हो रहे हैं। अब तो भाई जो चोरी करेगा उसका क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं। और अखिलेश सरकार में क्या कमी लगती है या फिर एक बेहतर तरीके से वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को? अखिलेश सरकार में अगर इम्प्रूव करना है तो पहली बात तो यहाँ बेरोजगारी जितनी है उसको कम करना पड़ेगा। बेरोजगारी तो योगी सरकार भी नहीं कम कर तो नहीं कम कर पाए ना। मतलब मुझे लगता है हर एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है भारत। वो तो है ही, हर सरकार के लिए चुनौती है, यही एक नहीं है, हर सरकार के लिए। पहली बात कि शिक्षा के प्रति, है ना, जो आपके प्राइवेट स्कूलें खुले हैं, आपके जितने जैसे यहाँ पे नकल करके पास कराए तो उसको बंद कराएं, है ना। हर शिक्षित आदमी पढ़ के पास होगा तभी तो बेरोजगारी कम होगी। हर कोई आदमी 98, 97, 95 नकल करके पास कर ले रहा है, तो जो मेहनत कर रहा है 60-70% ला रहा है वो तो पीछे हो जा रहा है ना। नौकरी पा जा रहा है 98, 97 जो नकल करके पास कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी। तो कितने 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे योगी गवर्नमेंट को? हम तो मैम 9 देना चाहेंगे। 9 देना चाहेंगे। हाँ, 9 देना चाहिए। हम यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, अपना नाम बताइए। बताइए। विजय मदेशिया। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की योगी सरकार। क्यों? काम अच्छा हो रहा है, गुंडाई कम हो रही है, गरीब खुल के रह रहे हैं, गरीब को खाने अच्छे से मिल रहे हैं। आप बोल रहे गुंडाई कम हो रही है। शहर में अक्सर अपराध के मामले, अगर हम पेपर का पन्ना खोल के देखें तो अपराध के मामले देखने को मिलते हैं। पहले में मान लीजिए 100% थे तो आज की डेट में 10% है। और हर सरकार में, हर राज्य में घटनाएं रोकी नहीं जा सकती है। 100 में से 10% तो हर राज्य में, लेकिन कहाँ 100% था, कहाँ ग्राफ 10% है। गोरखपुर में कितना बदलाव हुए हैं बीजेपी सरकार में? बहुत ज़्यादा, कोई और सरकार कर ही नहीं सकती थी। और आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी आदित्यनाथ। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ भैया, बताइए किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बोलिए। किसकी सरकार बनेगी? योगी जी के। योगी जी का। क्यों? क्या लगता है क्या अच्छा किए हैं योगी जी और क्या अच्छा किए हैं? चलिए नहीं बोलेंगे तो अंदर आते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ भैया, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? किसी की आए कोई फर्क नहीं पड़ना, सब वही व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था नहीं है।
बस व्यवस्थाएं हुई। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में कुछ बदलाव नहीं हुआ है? बदलाव क्या है, सब वही व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार रहे, चाहे योगी रहे चाहे राहुल की सरकार आवे, कोई व्यवस्था चेंज नहीं होनी। भाई राहुल के मान ली चेला वाला आएंगे ना, हाँ तो मान ली व्यवस्थाएं कोई चेंज नहीं, सब वही है। गुंडाई हर सरकार में, लूट खसोट हर सरकार में, कोई मतलब नहीं। महंगाई तो रहती है हमेशा खाली। तो अभी आप चाय की दुकान आप चलाते हैं तो महंगाई का भी आपको गैस वैस का भी बहुत दाम बढ़ा है, बहुत हर 10 दिन पे दाम बढ़ता है, हर 10 दिन पे गैस का दाम बढ़ रहा है। कोई ऐसा महीना ना हो महीने में 3 बार गैस का दाम ना बढ़े। इसके पहले की सरकारों में तो गैस का दाम नहीं था, बीजेपी दाम नहीं बढ़ता था लेकिन गैस नहीं मिलता था। भाई आप भी जानती हैं कि गैस क्या क्या महीना नहीं मिलता था, लाइन लगती थी 500 किलोमीटर की। तो ये बताइए कि कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से योगी सरकार को? हम किसी सरकार को कोई नंबर नहीं देंगे क्योंकि हमको सरकार पे कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं, पहले में भरोसा नहीं है। और हम यहाँ पर और लोगों से बात करेंगे। और भैया ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? चाहे जिसकी भी सरकार बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स के बीच में बेरोजगारी का। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इसमें पास है कि फेल है? चाहे वो रहे चाहे 70 साल से ये क्या नाम है कांग्रेस रहे या फिर सपा या बसपा। कांग्रेस तो लगभग 30 साल हो गए हैं, यूपी में आई नहीं है। यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अभी तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, होने वाला है, उसी की तो बात कर रहे हैं हम। जैसे कि आप 70 साल से हो रहा है ये, तो 70 साल से क्या बेरोजगारी इसके पहले हटी नहीं थी? कहीं नहीं, सब जगह बेरोजगारी थी, आज भी वही है। बस जनसंख्या जहाँ बढ़ेगी तहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है योगी सरकार में? देखने में तो अच्छा बदलाव है लेकिन हम कह नहीं सकते उसके लिए। कह नहीं सकते। तो किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगर कोई भी पार्टी जीती, या कौन नेता पसंद है आपको? हमें कोई नेता नहीं पसंद। कोई नेता नहीं पसंद। तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को, जो प्रेजेंट उनका मौजूदा सरकार है उसको? 10 में से कितना नंबर देंगे? 8 दे सकते हैं। 8 देंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर और भी आगे और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अंकल ये बताइए किसकी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? 50-50 और योगी जी का काम कैसा लगा आपको? योगी जी का काम है तो, बट ये है कि ओवरऑल कुछ मामलों में सेटिस्फैक्ट्री है और कुछ मामलों में एक्सीलेंट है। किन मामलों में बेहतर काम है? रोड का हो गया, या मान के चलिए कहीं पे अगर प्रशासन थोड़ा सा टाइट है रिगार्डिंग क्राइम परसेंटेज इफ़ यू टॉक अबाउट दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, वो कम हुआ है। तो क्या लगता है सबसे बड़ी जाम की समस्या है शहर में, आपको क्या लगता है ये कैसे सुधरेगी? एक्चुअली में जो इंटरनल है ना, ये हम सिविलियंस को ही काफ़ी हद तक समझना पड़ेगा, सरकार कोई भी आ जाए। अगर हम सिविलियंस आपस में एक दूसरे की समझ लें और उनकी बात माने ना, तो काफ़ी बेटरमेंट वैसे ही हो जाएगा। और कितना बदला है गोरखपुर शहर पिछले 5 सालों में, अगर बात करें अभी 4.5 साल योगी जी की सरकार को? 5 सालों में गोरखपुर का इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो नहीं बदला है, एक्सटर्नल में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बट स्टिल अभी भी मैं फिर बात वही रिपीट करूँगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा संभल जाए ना तो योगी जी भी संभाल लेंगे और हम भी संभाल लेंगे। यूपी की राजनीति में इस वक्त प्रियंका गांधी की भी एंट्री हुई है और वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी कितनी सक्सेसफुल रहेंगी? नहीं रह पाएंगी, बिकॉज उनका लिमिटेशंस बहुत है, मतलब बहुत कम जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे अगर देखा जाए तो हार्डली 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उनका चल रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि रीज़न बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं हम लोग पिछले कई सालों से नोट करते आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आना प्रेजेंट होना हर जगह पे एक अपने में काबिलियत नहीं होती है, कुछ करके दिखाना होता है, वो चीज़ जो अभी तक नहीं हो पाई कांग्रेस में। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस सरकार में, और चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोल के दाम और अभी भी महंगे हैं, और आपके हाथ में जो चाय है वो भी कुछ इसके भी दाम बढ़े होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार कितनी कामयाब रही है? अभी तक तो देखिए कंट्रोल नहीं हुई है, महंगाई तो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है और अच्छी ग्रोथ कर रही है, मोर देन 200% भी ग्रोथ कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स में उनको थोड़ा कंट्रोल लाके एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह सोचना चाहिए कि कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले और मिडिल क्लास वाले सर्वाइव कर पाएँ। उस चीज़ को महंगाई में कंट्रोल करके एटलीस्ट अपनी जनता का एक कॉन्फिडेंस गेन करें कि कहीं ना कहीं जनता को फील होना चाहिए कि जो हमने चुना है वो बेस्ट है। आप एक वोटर हैं और आपकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी गवर्नमेंट को लेकर के, या जिसकी सरकार आएगी, तो क्या क्या अपेक्षाएं आप रखती हैं सरकार से? अगर
अगले साल किसी की सरकार बनती है तो क्या क्या सुधार होने चाहिए और क्या क्या बदलाव होने चाहिए? सबसे पहले तो ये सुधार होना चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं उस पर एकदम से प्रभाव ना डालें। जैसे अचानक बोला जाता है कि रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है, अचानक कैसे हो गया? अभी तक तो बोला जाता है सब्सिडी मिलेगी, तो हाउ कम 350 से एकदम 1000 आ गया? ये बहुत बड़ा एक बेसिक एग्जाम्पल है। अगर वो हम लोग कंट्रोल कर लें कई चीज़ पे, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए, जो हम फिर मैं रिपीट करूँगा, बेसिक नीड्स होती हैं जो कि एक आम आदमी से लेकर टॉप मोस्ट आदमी की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट उसको कंट्रोल करें। लग्जूरियस आइटम को आप अगर डबल करना चाहते हैं देन देयर इज़ नो इशू। लेकिन सरकार तो कहती है कि जनता के बीच में महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एक आम आदमी से आप पूछेंगे, खास तौर से उस आदमी से ज़रूर पूछिए जो बेचारा सुबह से शाम तक कमाता है और शाम को खाता है। उस आदमी से ज़रूर पूछिए जो महीने में अपने 4 लोगों को घर पे पालता है, वो आपको करेक्ट आंसर दे देगा। तो आप कितना 10 में से कितना नंबर देंगे सरकार को? अभी तो फ़िलहाल आप मान के चलिए हार्डली आई कैन से 5। आप कहीं ना कहीं निराश दिखाई दे रहे हैं सरकार से। देखिए, निराशा की बात नहीं होती, यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है प्रैक्टिकल। या निराशा, देखिए निराशा और आशा ये अपने अपने लेवल पे हर जगह है। हो सकता है हम कहीं आशावादी हों कि हम अच्छा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, उस सेंस में, और निराशावादी में ये हो जाता है कि हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे और हमारे साथ और दबाव डाला जा रहा है और हमारे साथ सुबह से शाम तक नेगेटिविटी हो रही है, पर्सनल और सोसाइटी सामाजिक लेवल पे भी। स्टिल क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह और नॉर्मल आदमी की तरह सोचेंगे तो उस हिसाब से आउट ऑफ 10 5 शुड बी देयर। अंकल, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, सरकार तो ऐसा है कि हमारे हिसाब से अखिलेश की ही सरकार बनेगी। आप क्यों अखिलेश को योगी सरकार से बेहतर समझते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। ये तो पहले से ही वो अपने हिसाब से ये रह चुके हैं, जिस हिसाब से इनको पहले से थे, और इस समय भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसा नारा दिया जाता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, और आप योगी ये केवल एक कहावत अब बन गया है। और यहाँ के लोगों से यदि देखा जाए तो कोई खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि उनकी जो रवैया है केवल एक हायर जो सोसाइटी वाले हैं उन्हीं को बस वो देख रहे हैं, नीचे तपते हुए व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। जो गरीब गांव-गांव में जो जहां पर खाने के लिए अनाज नहीं है, इस समय सूखा पड़ गया है। आप ये देखिए, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपका गेहूं की फसल और धान की फसल और वो गन्ने की फसल पानी से पूरा वो ख़राब हो गया है। अब वो उनके पास पैसे नहीं है कि वो भोजन कर सकें। कैसे उनका जीविकोपार्जन, और उसके बारे में योगी जी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे, नथिंग। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार पिछले 5 सालों में 4.5 साल अभी कार्यकाल को हुए हैं, कितना अच्छा काम उनका क्या रहा है और क्या बेकार काम रहा है? देखिए, सड़क बनवा देने से या रोडों पर लाइट लगवा देने से या साफ़ सुथरा करवा देने से भोजन नहीं मिल जाएगा। हर व्यक्ति को भोजन चाहिए। जैसे कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो पहले आदमी रोटी की व्यवस्था करता है, फिर कपड़े की व्यवस्था करता है, फिर मकान की व्यवस्था करता है, लेकिन इनके साथ में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपकी क्या अपेक्षाएं, अगर अखिलेश सरकार आती है वापस सत्ता में, तो क्या क्या परिवर्तन? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि एक और परिवर्तन करो, और तमाम दलों के साथ वो गठबंधन कह रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आएंगे जो इस सरकार में नहीं आ पाए? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश की सरकार आने से एक चीज़ ये है कि गरीबों में थोड़ा सा हेल्पफुल मिल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि खाने पीने जो भी इस समय अनाज की व्यवस्था जो कम पड़ गया है खेतों में, या जो गल गए हैं पानी की वजह से, तो वो हमारा अंदाज़ है कि वो अखिलेश ऐसा लोगों को सुविधा देंगे। बीजेपी सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो अमीरों की सरकार है और हर एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण और हर एक चीज़ों का। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये किसकी सरकार है? किसकी कौन सी सरकार? कहा जाता है कि अमीरों की सरकार है बीजेपी सरकार। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार है ये तो अमीरों की सरकार है। अब देखिए, जैसे हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री, यदि अमीर नहीं होते तो पीएम बनते नहीं, क्योंकि वो पहले से भी गुजरात में अपना उनका मुख्यमंत्री पद पर रहे। लेकिन उनका एक शब्द बड़ा अच्छा ख़राब लगता है कि मैं तो फ़कीर हूँ, मैं झोला झंडा उठाऊँगा, मैं चल दूँगा। ये पीएम का शब्द जो है वह बहुत ही लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो सब इस चीज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो पीएम का जो शब्दों का मैजिक है, जिस तरह से वो बात करते हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन लोग तो एक वो है, अभी चुनाव आ रहा है ना, तो इन लोग तो अभी एक जैसे मार्केट में मदारी वाला होता है ना, तो वो अपना मदारी दिखाएगा। अभी जैसे इन्होंने पेट्रोल का दाम जैसे हो गया 105 रुपये लीटर,
इन्होंने अब जैसे जैसे नज़दीक आया तो उन्होंने अब इस समय 95 रुपये 30 पैसे कर दिया। अभी कुछ और नज़दीक आएगा तो ऐसा ये लोग कार्य करेंगे, ऐसा मदारी चुनाव को लेकर के की। हाँ, चुनाव को ही लेकर मैं बता रहा हूँ कि आदमी उसके प्रति आकर्षित हो जाए। 3 कृषि कानून भी सरकार की तरफ से अभी हाल ही में हटा दिए गए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार ये चुनाव की वजह से एक इसका स्टेप था? बिल्कुल चुनाव की वजह से ही इनका स्टेप था, ये और कोई इशू नहीं है। ये जो इन्होंने जो भी इन्होंने काम किया है केवल चुनाव को लेकर कि हमें चुनाव किस तरीके से जीतना है, और जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, आप अखिलेश यादव के प्रशंसक हैं, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अखिलेश यादव भी कह रही है कि अभी जो बच्चों को टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन ये बांटे जा रहे हैं सरकार के, और ये मेरी फ़ोटोकॉपी, ये मेरा देखा करिए सरकार। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले शुरुआत तो अखिलेश ने की थी ना। जी जी जी। तब फोटोकॉपी तो हुआ, बताइए। अब इसके आगे मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। तो आप कितना नंबर देना चाहते हैं 10 में से योगी सरकार को? अब इसमें देखा जाए तो मैं 3 नंबर दूंगा। हाँ, और सपा सरकार को कितना देना चाहेंगे? बाकी सब बैलेंस उसी का। अच्छा, तो ये बताइए गोरखपुर में आपको लगता है कि कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है सपा के लिए? अब इसका आइडिया हम इसका आइडिया नहीं है। चलिए, ऐसे ही इस वक्त हम थे गोरखपुर शहर विधानसभा में, और ये बैंक रोड का नुक्कड़ एरिया था जहाँ पे सुबह शाम चाय के लिए लोगों की भीड़ रहती है, और यहाँ पर हमने लोगों का जो चुनावी मिजाज है उसको जानने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश दिखे मोदी सरकार, योगी सरकार से, और कुछ लोग नाखुश दिखे। और क्या परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन क्या होता है, इसको देखने के लिए अब हमें चुनाव का इंतज़ार करना होगा। और बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।